पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले किया गया था, तब यह बात कही गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो लोगों को ज़्यादा कीमत देनी होगी, लेकिन अगर दाम कम होंगे तो उपभोक्ता को सस्ता तेल भी मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब दाम कम होने की उम्मीद बेईमानी लगने लगी है और दाम नहीं बढ़े उसे ही लोग राहत की तरह ले रहे हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। वहीं कई विशेषज्ञ पहले ही कच्चे तेल के $90 प्रति बैरल पार जाने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। सरकार के रुख की बात करें तो लगता नहीं कि महंगे पेट्रोल डीजल से लोगों को जल्द कोई राहत मिलने वाली है। दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो ऑयल बॉन्ड जारी किया था, उसका भुगतान मोदी सरकार को करना पड़ रहा है और इसलिए सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा पा रही है। सवाल ये है कि जून 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलेट करने का फैसला किया था, यानी कि बाजार के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमतें तय किया करती थी, लेकिन डीजल की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण जारी था। लेकिन अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को भी डीरेगुलेट करने का निर्णय ले लिया। डीजल की कीमतों को भी तय करने का अधिकार सरकारी तेल कंपनियों को सौंप दिया गया। लेकिन कच्चे तेल के दामों में भारी कमी के बावजूद कभी भी लोगों को सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध क्यों नहीं हो सका। 2014 में पेट्रोलियम पदार्थों पर मोदी सरकार ने 99,068 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली। 2015-16 में 1,78,477 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,23,57 लाख करोड़ रुपए और 2020-21 में 3,71,726 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूली गई और मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 3 महीनों में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 88% से बढ़कर 94,181 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिर गए, तब भी लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2015 के बीच मोदी सरकार ने 9 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल पर 11.77 रुपए और डीजल पर 13.47 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वहीं कोविड काल में भी मांग में कमी के चलते कच्चे तेल के दाम गिर गए तो मार्च 2020 से लेकर अब तक केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम पर टैक्स बढ़ा चुकी है। मौजूदा समय में पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि ईंधन की कीमतें हर रोज सुबह बदलती हैं। दरअसल विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। हर शहर में पेट्रोल का रेट अलग अलग होने का कारण है टैक्स। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अलग अलग रेट से टैक्स वसूलती हैं। पेट्रोल की कीमतों में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और राज्यों के टैक्स का होता है, जबकि डीजल में ये 54% होता है।